आपने देखा होगा कि सूरत में एक विचारण न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। और राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है सेक्शन 500 आईपीसी में सुनाई गई है। और इस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से जजमेंट राइटिंग की क्लास ले रहा हूं और जजमेंट राइटिंग के संबंध में मेरा ज्ञान थोड़ा सा सही है और मैं चीजों को उस नजर से देखना चाहता हूं जिस नजर से एक जज देखता है। चलिए, तो इसी चीज पर मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और मैं आज आपके सामने राहुल गांधी को जो 2 वर्ष की सजा दी गई है उस पर बात करना चाहता हूं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सेक्शन 500 आईपीसी में मानहानि के केस में, डिफेमेशन के केस में केवल 2 साल की सजा है, मतलब हाईएस्ट सजा 2 साल की है। और माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा भी 2 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि हम लोग जब जजमेंट राइटिंग करते हैं तो जजमेंट राइटिंग में ये देखते हैं कि भारत में जो कानून व्यवस्था है या दंड देने की जो प्रक्रिया है वो रिफॉर्मेटिव है, सुधारात्मक है। और सुधारात्मक विचारधारा होने के कारण से जितना भी दंड आईपीसी में लिखा जाता है उतना दंड नहीं देते हैं, उससे कम दंड देते हैं हम लोग, क्योंकि इतना जघन्य अपराध कोई होता ही नहीं है कि उसको ये बोल दिया जाए कि नहीं इसमें तो 100% सजा है। हाँ, कई बार न्यायालय को ये लगता है कि जैसे मान लीजिए रेप के मामले हैं या कोई ऐसा मामला है जो देश की छवि खराब करता है, जैसे आतंकवादियों से संबंधित मामला है, रेप का मामला है या इसी टाइप का और कोई मामला है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लगभग जितनी सजा होती है उतनी ही सजा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जघन्य प्रकृति का होता है। पर जब मानहानि के केसेस की बात की जाती है तो मानहानि केसेस आपराधिक विधि में जरूर रख लिया गया है, परंतु ये देखा जाए तो बेसिकली सिविल मामला है। यदि किसी की मानहानि हुई है तो उसको कंपनसेशन दिला दीजिए। पर चूंकि ये आईपीसी में अपराध है इसलिए इस पर दंड दिया जाता है और ये आपराधिक नेचर का माना जाता है। पर 2 साल की सजा सुनाना, 2 साल की सजा ही आईपीसी में दी गई है और पूरी की पूरी सजा सुना देना मतलब कहीं से भी ये विधिपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अब इसके बाद यही कहानी खत्म नहीं होती है। आप देखेंगे कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी के साथ एक लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। इन दोनों ही मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि यदि किसी सांसद को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा से दंडित किया जाता है तब उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही साथ इसी केस में यह भी अभी निर्धारित किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपील कर दी जाती है तो फिर यह केस तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि माननीय अपीलेट कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है। पर आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी के मामले में तुरंत ही संसद द्वारा उनकी सदस्यता निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। चलिए, यदि मान भी लेते हैं कि संसद का फैसला सही है, तब भी राहुल गांधी को एक सुनवाई का अवसर देने का एक मौका दिया जाना चाहिए था। उनको भाई अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। और दूसरी चीज, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले के जो आदेश है उसका भी अवलोकन कर लिया जाता और उसकी जो गाइडलाइन है उसका परिपालन कर लिया जाता। अब क्या ये प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का गलत इंटरप्रिटेशन करके क्या संसद द्वारा या माननीय लोकसभा के स्पीकर द्वारा अवमानना की गई है? इन कुछ प्रश्नों पर भी विचार करना होगा। और आप देखेंगे कि इस केस में भी यही होगा कि अब अपील का मामला है और अपील तुरंत डिसाइड होनी जाएगी। 1-2 दिन में डिसाइड होगी नहीं अपील को डिसाइड होने में भी टाइम लगेगा। और तब तक यदि माननीय राहुल गांधी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसको संसद के इस आदेश को चैलेंज किया जाता है तो देखिएगा बैक हो जाएगा, फिर से उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी और कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर का जो फैसला है वो गलत प्रतीत होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये दूरदर्शिता के साथ नहीं है कानून की दृष्टि में, क्योंकि हम लोग किसी भी फैसले को कांग्रेस या बीजेपी या किसी भी पार्टी की नजर से नहीं देख सकते हैं। हमें हमेशा कानून को ध्यान में रखते हुए ही एनालिसिस करना होता है। तो बताइएगा इस एनालिसिस से आप लोग कितने % संतुष्ट हैं और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। चलिए, थैंक यू। ऐसा ही और एनालिसिस लेके मैं आता रहूंगा। आपका इंद्र विजय। थैंक यू।